हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन दिस चैप्टर। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो आज की वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टेप बाय स्टेप इसको देखिएगा कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 9। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मैंने बना दिया है, ABC इस ट्रायंगल का नेम है। अब हाइपोटेन्यूज की बात की गई है तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो B पे क्या है, राइट एंगल है। एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल पे, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC हाइपोटेन्यूज है, P उस पे क्या है, एक पॉइंट है। लेट अस सपोज P पॉइंट है ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल ABC is at a distance A and B from the sides of the triangle। तो जो दोनों साइड्स हैं उनसे A और B डिस्टेंस पे है। लेटस से ये A डिस्टेंस पे फ्रॉम द साइड AB है और लेटस से ये B डिस्टेंस पे फ्रॉम द साइड BC है। क्लियर है यहाँ तक। शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज। तो मैक्सिमम लेंथ जो है हाइपोटेन्यूज की, तो लेट मान लेते हैं कि L जो है दिस इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। लेट स्मॉल l जो है दिस इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हमें शो करना है कि वो इसके बराबर है। ओके अब सबसे पहले जो हमने सपोजिशंस की हैं वो हम लिख लेते हैं। सो लेट P बी द पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज है AC, उस पे P कोई क्या है, पॉइंट है। और PL जो है वो कितना, ये इसको L मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं पॉइंट। तो PL जो है वो डिस्टेंस A हो गया और PM जो है वो डिस्टेंस कितना हो गया, B हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल भी मानना पड़ेगा, तो सपोज कर लेते हैं ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एंगल हम मान लिया है हमने, एंगल ACB जो है वो थीटा है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल APL भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक। ये हमने फिगर बना ली और जो सपोजिशंस करनी थी वो हमने कर ली। अब यहाँ पर एक और चीज़ सपोज की थी, लेट L जो स्मॉल l है दिस इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, और मैक्सिमम लेंथ हमें शो करनी है, ये जो ऊपर दी हुई है। तो ये हमें इस क्वेश्चन के लिए करना है। अब यहाँ पर जो लेंथ L है यहाँ पर वो किसके बराबर है, अब यहाँ पर देखो P पॉइंट है तो AP प्लस PC के बराबर होगी। लेंथ L जो है वो AP प्लस PC के इक्वल होगी। अब ना तो हमें AP पता है ना हमें PC पता है ना, तो उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर निकालेंगे। तो अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। सो देखो अगर ट्रायंगल ABC राइट एंगल है तो ALP भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सो ALP जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, A है। हम कोई रिलेशन ढूंढ सकते हैं हमारे बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में, AP निकालना है ना हमें, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल साइन कॉज एंड टैन। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में हमारे पास कॉज होता है। सो कॉज आ गया थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है आपका A है, डिवाइडेड बाई आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि AP। क्लियर है। सो कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन सीकेंड थीटा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A अपॉन AP। सो AP इज इक्वल टू A सीकेंड थीटा। क्लियर है। सो AP की वैल्यू आ गई A सीकेंड थीटा, वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ऐसे हम PC की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, अब देखो PMC भी एक ट्रायंगल है। सो दूसरा ट्रायंगल ले लूँगी PMC। ओके अब यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर है PMC ट्रायंगल के लिए, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है PMC। तो देखो ये परपेंडिकुलर है और हमें मुझे PC की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन जो है वो साइन बताता है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू B अपॉन PC। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, PC की वैल्यू आ गई B कोसेकेंड थीटा। ओके सो B कोसेकेंड थीटा इसकी वैल्यू आ गई, तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। सो L की वैल्यू आ रही है हमारी A सीकेंड थीटा प्लस B कोसेकेंड थीटा। अब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो मैंने यहाँ पर लिख लिया है L जो है दिस इज A सीकेंड थीटा
प्लस बी कोसिकेंट थीटा। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डी एल बाई डी थीटा हमें निकालना है। सो डी बाई डी थीटा ए सीकेंट थीटा अलग से और डी बाई डी थीटा बी कोसिकेंट थीटा अलग से। अब ए और बी तो कॉन्स्टेंट्स हैं, वो बाहर आ जाएंगे। अब सीकेंट थीटा की क्या हो जाएगी, सीकेंट थीटा टैन थीटा, और कोसिकेंट थीटा की क्या हो जाएगी, माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। तो बी कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और कोसिकेंट थीटा की होती है माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। ये होगी इसकी डिफ्रेंसिएशन डी एल बाई डी थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डी एल बाई डी थीटा को क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। सो ए सीकेंट थीटा टैन थीटा माइनस बी कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बी कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा को उधर ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव बन सके। सो हमने इसको पॉजिटिव बना लिया, कोसिकेंट थीटा एंड साथ में कॉट थीटा। क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सीकेंट थीटा को कॉस 1 बाई कॉस थीटा, टैन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको भी हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। अब ये बन गया ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया बी कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये बन गया ए साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई हो गया, और इधर बन गया बी कॉस क्यूब थीटा, है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ए को उधर ले जाते हैं और कॉस को इधर ले आते हैं। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता क्या है, दैट इज टैन थीटा, और इसका क्यूब इज इक्वल टू बी अपॉन ए। सो देयरफॉर यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू आ रही है b अपॉन ए की पावर 1/3। ओके, b अपॉन ए की पावर 1/3 आ रही है, ये निकल गया। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट पे कर रही हूँ मैं डबल डेरिवेटिव, यानी कि डी स्क्वायर एल बाई डी थीटा स्क्वायर। डी बाई डी थीटा आपको किसका करना है तो देख लेते हैं। सो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव था, इसी का मुझे डबल डेरिवेटिव करना है। ए सीकेंट थीटा टैन थीटा माइनस बी को सीकेंट थीटा कॉट थीटा। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ए सीकेंट थीटा टैन थीटा, इसको अलग लिख लेते हैं, माइनस डी बाई डी थीटा क्या था यहाँ पर, बी को सीकेंट थीटा कॉट थीटा, राइट। अब ए और बी तो कॉन्स्टेंट्स हैं, पर सीकेंट थीटा भी एक फंक्शन है, टैन थीटा भी एक फंक्शन है। ऐसे ही यहाँ पर कोसिकेंट थीटा भी एक फंक्शन है, कॉट थीटा भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यूवी रूल। तो यूवी रूल क्या कहता है, यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़, वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज़। ओके, सो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सो ए जो है वो कॉन्स्टेंट है। अब सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंट थीटा, टैन थीटा को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ टैन थीटा और सीकेंट थीटा को एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, ये क्लोज कर दी ब्रैकेट, ख़त्म। अब यहाँ पर बी कांस्टेंट है, अंदर क्या होगा, फिर से वही चीज़, कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव करेंगे। ओके, देन कॉट थीटा को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस कॉट थीटा को डेरिवेटिव करेंगे और कोसिकेंट थीटा को एज इट इज़ रखेंगे। चलिए अब डेरिवेटिव सॉल्व कर लेते हैं। सो ए सीकेंट थीटा का क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा टैन थीटा, और साथ में एक टैन थीटा ऑलरेडी है, प्लस टैन थीटा का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और साथ में सीकेंट थीटा ऑलरेडी है, माइनस बी कोसिकेंट थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा ऑलरेडी है। अब कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और साथ में कोसिकेंट थीटा एज इट इज़। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ए सीकेंट थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट क्यूब थीटा माइनस बी, ठीक है, माइनस ये माइनस दोनों बाहर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, समझ गए। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बाहर आ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस यहाँ पर आ गया हमारे पास कोसिकेंट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कोसिकेंट्स किया कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बन गया हमारे पास प्लस कोसिकेंट क्यूब थीटा,
ओके, तो यहाँ से हम सीकेंट थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हमने सीकेंट थीटा कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास आया यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी, यहाँ से हम कोसेकेंट थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने कोसेकेंट थीटा कॉमन ले लिया, अंदर आया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर वाली ब्रैकेट्स हैं, देखो सारी टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर में हैं, तो स्क्वायर वाली टर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं। और जो थीटा है यहाँ पर क्या है, एक्यूट है। एक्यूट का मतलब है थीटा की वैल्यू जो है वो 0 to 90 के बीच में है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं। थीटा जो है वो हमारा किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा जो है विल बी क्या होगा, पॉजिटिव होंगे, है ना। तो मतलब ये सारी टर्म जो है वो क्या बन रही है, पॉजिटिव बन रही है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारा जो डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वायर एल बाई डी थीटा स्क्वायर जो है दिस इज़ ग्रेटर देन 0 एट किस पे, जो हमने निकाली थी टैन थीटा की वैल्यू, एट टैन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए 1/3, है ना। सो हम लिख सकते हैं कि एल जो है वो लीस्ट है व्हेन tan theta is equal to b अपॉन a की होल पावर 1/3। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पर इसमें निकालना क्या था, इसमें हमें निकालना था मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये निकालना था मुझे l इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा प्लस b कोसेकेंट थीटा। पर अब मेरे पास टैन थीटा की वैल्यू तो है, बट मेरे पास यहाँ पर सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू नहीं है, तो वो मैं निकालूंगी। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू है उसी को यूज़ करेंगे। टैन थीटा की वैल्यू है b अपॉन a की होल पावर 1/3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल्स टू b की पावर 1/3 a की पावर 1/3। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में देखें और टैन थीटा को ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखें तो टैन थीटा होता है हमारा यहाँ पर, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। सो p अपॉन ए, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, इसका बेस है। तो अगर हम देखें तो बेस हमारा a की पावर 1/3 है और परपेंडिकुलर हमारा b की पावर 1/3 है। तो क्या हम किसी तरह से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, b का स्क्वायर, यानी कि b की पावर 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पर a की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो दिस विल बिकम b की पावर 2/3 a की पावर 2/3। दिस इज h स्क्वायर, h की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ b की पावर 2/3 a की पावर 2/3। ये हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब अगर हम निकालना चाहें सीकेंट थीटा की वैल्यू, तो व्हाट इज सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा कहाँ होता है, ये कॉज होता है, तो इसका उल्टा हो गया सीकेंट थीटा। सेकेंड थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है आपका, a की पावर 1/3। ऐसे ही हम कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी निकाल देंगे। कोसेकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, हमारा साइन का उल्टा होता है ना। तो कोसेकेंट थीटा विल बी h अपॉन p। तो इसके लिए जो बेसिक्स है ना आपके ट्रिग्नोमेट्री के, वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3, परपेंडिकुलर क्या है आपका, b की पावर 1/3। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं, जस्ट पुट इट हियर एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लेंथ l। सो a इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय b a की पावर 1/3, है ना, प्लस ऐसे ये कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी पुट कर दो, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय b की पावर 1/3। अब देखो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो देखो ऊपर नीचे हैं तो बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो a की पावर 1 माइनस 1/3 हो गया, रूट हो गया b की पावर 2/3 a की पावर 2/3, है ना। साथ में यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, b की पावर 1 माइनस 1/3 रूट ऑफ b की पावर 2/3 a की पावर 2/3।
अब दो चीज़ें मैं एक ही स्टेप में करने जा रही हूँ। देखो दोनों टर्म्स में ये रूट वाली टर्म है, तो रूट वाली टर्म ना मैं कॉमन ले लेती हूँ थोड़ा इजी करने के लिए। b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा मेरे पास, a की पावर 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, a की पावर 2/3। ऐसे ही यहाँ पर b की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अब इस रूट को अगर मैं हटाऊँ तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 की पावर 1/2 है ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पर है मेरे पास a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और इसकी पावर कितनी है, 1 ही है ना। अब देखो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। सो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, तो इसकी पावर्स ऐड होगी 1 प्लस 1/2। सो दिस विल बिकम a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और होल पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो देख लो आपका आंसर मैच करा है। तो चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यही तो हमें प्रूव करना था, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, हेंस प्रूव्ड।